से घर में इतना काम रहता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है। और ये मीनू भी अभी तक सोकर नहीं उठा है। चलो जल्दी जल्दी पहले मीनू का टिफिन तैयार कर देती हूँ, फिर उठ से उठा लेती हूँ। मम्मा मैं उठ गया हूँ सोकर। अच्छा वेरी गुड बेटा, जाओ जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए बॉर्नवीटा बना देती हूँ। ठीक है मम्मा। अरे अलका, सुबह से दोपहर होने को आई लेकिन अभी तक चाय नहीं दी तुमने। जी माँ जी, बस अभी ले आई। बिस्तर छूटे मिनट नहीं हुआ और इन्हें तो बस चाय ही चाहिए। और देखो ना कैसे ताने मार रही है कि सुबह से दोपहर होने को आई। अरे मैं तो भूल ही गई, इन्होंने कहा था कि मैं इन्हें सुबह जल्दी उठा दूं। पहले माँ जी को चाय दे देती हूँ, फिर जाकर इन्हें उठा लेती हूँ। मम्मा मेरे कपड़े निकाल दीजिए। हाँ बेटा अभी आई। माँ जी लीजिए आपकी चाय। सुबह से दोपहर हो गई मगर अभी तक तुम्हारा काम ही नहीं निपटा, और मैं चाय नहीं मांगू ना तो तुम तो मुझे भूखा ही मार दोगी। मम्मी जल्दी कपड़े निकालिए मेरे। हाँ बेटा अभी आई। कपड़े निकालने से पहले इन्हें उठा देती हूँ, वरना ये बेकार में सुबह सुबह गुस्सा करेंगे। शादी को पूरे 8 साल हो गए लेकिन अभी तक इस अलका को तो चाय भी बनाना नहीं आया है। अरे ढंग से चाय को उबालती भी नहीं है। अरे मेरे मोबाइल पे माँ का सुबह सुबह 5 मिस कॉल। पहले फोन लगा लेती हूँ, जरूर कोई जरूरी बात होगी। अरे मैडम फोन को छोड़ो, एक कप कॉफी बना दो, बहुत सिर दुख रहा है। रात को मैं 1 बजे तक काम करता रहा और तुम तो खराटे मारती रही। ठीक है जी अभी ले आई। क्यों फोन किया होगा मम्मी ने, पहले फोन लगा लेती हूँ। इतनी सुबह सुबह ऐसी क्या परेशानी आ गई होगी माँ को। अरे मम्मा आके मेरी हेल्प कीजिए, मेरा बैग नहीं जमा है। ये क्या तरीका है, अभी बच्चा स्कूल के लिए तैयार भी नहीं हुआ और सुबह से तुम हाथ में मोबाइल लेकर घर में फिर रही हो। जी माँ जी वो फोन को छोड़ो, पहले बच्चे को जाकर तैयार करो स्कूल के लिए। बेचारी अलका सुबह सुबह अपनी सास को चाय देकर, अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके और पति को कॉफी पकड़ाकर खुद 1 कप चाय लेकर बैठती है तो वो सोचती है कि वो अपनी माँ से बात कर ले। आखिर उनकी माँ ने सुबह सुबह फोन क्यों किया था। फोन करने ही वाली रहती है कि अचानक किचन में अलका की सास आ जाती है और अलका के हाथ में फोन देखकर वो अलका को गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या तरीका है बहू, अभी बच्चा स्कूल गया नहीं, पति ऑफिस के लिए तैयार हुआ नहीं और तुम सारी रसोई ऐसे ही फैलाकर सुबह सुबह मोबाइल लेकर बैठ गई हो। सुबह सुबह गप्पे मारने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। अरे रखो इस टुनटुने को एक साइड और पहले जल्दी जल्दी से घर के काम निपटाओ। माँ जी मेरी मम्मी का सुबह से 5 फोन आ गया है, आखिर क्या बात हो गई होगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले माँ से बात कर लेती हूँ। अरे तुम्हारी माँ के पास काम ही क्या होता है, अब तुम्हारी माँ को तो इतनी भी अकल नहीं है कि सुबह सुबह बेटी के ससुराल में इतने बार फोन क्यों किया जाए। इतनी तो समझदारी रखना चाहिए कि सुबह से अगर बेटी मोबाइल में लग जाएगी तो घर की जिम्मेदारियां कब उठाएगी। लाओ ये फोन दो मुझे और जब तक घर के काम काज ना होना फोन वापस मत लेना। सुबह से अकेली चक्कर गिनने की तरह रसोई के काम काज में लगी रहती हूँ, रसोई ही नहीं सबकी जिम्मेदारियां उठाती हूँ, लेकिन फिर भी ये माँ जी मेरे लिए मुझे 2 मिनट नहीं दे सकती है कि मैं अपनी माँ से बात करके पूछ लूं कि आखिर क्या बात हो गई है। अलका अलका अभी आई जी। समझ नहीं आता ये दिन भर घर में करती क्या है। अरे कोई भी काम ढंग का नहीं कर सकती। इसे मालूम है कि मेरा सामान ऑफिस जाते समय मेरे आंखों के सामने होना चाहिए, लेकिन ना जाने कौन से कोने में ठूस कर रख देती है, जिसके हाथ के रखे सामान कभी मिलते ही नहीं। सब कुछ तो सामने टेबल में रखा है लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। इन लोगों को तो बस मुझे सुनाने का मौका चाहिए। क्या हुआ जी, क्या नहीं मिल रहा है आपको। मेरे ऑफिस की फाइल और रुमाल कहाँ है, मिल नहीं रहा मुझे। अरे ये तो सामने टेबल पर रखी है जी। और मेरा पावर बैंक कहाँ रखा है, तुम्हें मालूम है ना सुबह मुझे कितनी जल्दबाजी रहती है। तुम कोई भी चीज ना ढंग से नहीं रख सकती एक जगह। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। सब कुछ सामने रखा रहता है जी, लेकिन फिर भी आपको नजर नहीं आता है। देखिए टेबल में ही रखा है, अब दिख गया ना आपको। हाँ ठीक है, मेरा सामान मुझे दिखाकर तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। जिस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे। आप ये क्या बोल रहे हो जी, ये एहसान वाली बात कहाँ से आ गई। मैं तो इसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मालूम है, खुद समझता हूँ मैं, तुम सिर्फ और सिर्फ एहसान समझती हो, तभी तो बार बार एहसान जताती हो मुझ पर। लेकिन भूलो मत अलका, तुम घर में सिर्फ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और मैं बाहर जाकर कमा कर लाता हूँ। मेरे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। जल्दी से मेरा लंच ला कर दे दो। जी 5 मिनट में मैं आपका लंच तैयार कर देती हूँ। क्या तैयार करके देती हूँ, क्या मतलब है तैयार करके देती हूँ। क्या तुमने अभी तक मेरा लंच तैयार नहीं किया है। टिफिन देने का मतलब क्या होता है कि जब मैं तुमसे मांगू तब तुम मेरे हाथ में थमा दो। ना जाने ये सब सीखने में और तुम्हें कितने साल लग जाएंगे। रहने दो टिफिन, मैं वहीं कहीं खा लूंगा। अगर मैं आज इनके हाथ में टिफिन दे भी देती तब भी ये मुझे 4 बात सुना के ही जाते। अरे मुझे सुनाना तो इनकी आदत हो चुकी है। अब तो मुझे कुछ खास बुरा भी नहीं लगता क्योंकि ये सब सुनने की आदत हो गई है मेरी। ये देख लो, पति बिना खाए पिए ऑफिस चले गया और ये महारानी यहाँ फुर्सत से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही है। माँ जी उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो आज जल्दी ऑफिस जाने वाले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ नाश्ता बनाया था, टिफिन तैयार नहीं किया था। तुम्हारी जुबान का तो क्या कहना अलका, 2 बात करो नहीं और 8 बातें बरसा देती हो। माँ जी मेरा फोन दे देते, मैं एक बार माँ से बात कर लेती। ये क्या बात हुई अलका, अरे सुबह से बस मोबाइल के ही पीछे भिड़ी हुई हो। अभी रसोई समेटा भी नहीं। मैं भी रसोई समेट लूंगी माँ जी, लेकिन माँ का 3-4 बार फोन आया था, कोई जरूरी बात होगी। देखो मैं तो तुम्हें अभी मोबाइल नहीं दूंगी क्योंकि अभी घर में कितना काम पड़ा है और वैसे भी आज तुम्हारी बड़ी बुआ सास आ रही है, इसलिए जरा अच्छे अच्छे पकवान बना लेना। लेकिन माँ जी
बड़ी बुआ अचानक, अभी तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है। ये क्या तरीका है अलका कि इस घर की बहन बेटियों को इस घर में आने के लिए तीज त्योहार का बहाना चाहिए होगा। ये बात भूलना मत, ये घर मेरा है और यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है। किसी को आने जाने के लिए तुम्हारी मर्जी या इजाजत की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने बेटे के लिए तुम्हें ये सोचकर पसंद किया था कि गांव की सीधी सादी भोली भाली सी लड़की आएगी तो बहुत ही अच्छे से मेरा घर बार संभाल लेगी, लेकिन तुम्हारा तो क्या ही कहना। अरे शुक्र मनाओ अलका कि मैंने अपने इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े नौकरी वाले लड़के के लिए तुम जैसे गांव की गंवार लड़की को पसंद किया है। अरे तुम दिन रात मेरे चरण धोकर भी पियोगी ना तो मेरा एहसान नहीं चुका पाओगी। इसलिए ना ये बहसबाजी छोड़ो और जल्दी से अपनी बुआ सास के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना शुरू कर दो। वैसे भी तुम्हें अपनी बड़ी बुआ सास की ना खूब खातिरदारी करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा रिश्ता उन्होंने ही बताया था हमें। सुबह से मैंने एक कप चाय भी नहीं पी है जबकि घर में सबका चाय नाश्ता हो गया और माँ जी ने ना जानबूझकर बुआ जी को बुलाया होगा। माँ जी मुझे कभी चैन से बैठते हुए नहीं देख सकती है। बेचारी अलका किसी से कोई शिकायत नहीं करती है और बस वो यही सोचते रहती है कि आखिर उसकी माँ ने इतने बार फोन क्यों किया होगा। माँ जी मुझे कभी ऐसे फुर्सत से बैठे हुए नहीं देख सकती है। बेचारी अलका जल्दी जल्दी से अपनी बुआ सास के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और थोड़ी ही देर में अलका की बुआ सास भी आ जाती है। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो अलका बेटा, कैसी हो तुम? अरे कैसे है कि जिज्जी, इसके तो राज ही राज है। अरे आप ही बताइए ना जिज्जी, इस घर में कौन सी चीज की कमी है जो ये दुखी रहेगी? अब आप ही देख लीजिए ना जिज्जी, शादी को इतने साल होने को आए लेकिन जरा भी तौर तरीका नहीं आया है इसे। अरे बुआ सास के साथ इसकी सगी सास भी तो बैठी है लेकिन ये नहीं कि 2 कप चाय लेकर आए सामने। माँ जी आपने 10 मिनट पहले ही तो चाय पी है और वैसे भी इस बार आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था इसलिए मैंने जानबूझकर आपके लिए चाय नहीं बनाई है। देख लो कुछ कहो नहीं और मेरी बीमारी का बहाना कर देती है। अरे जाने दो ना कुसुम भाभी, वैसे भी अलका आपकी सेहत के लिए ही कह रही है। अलका बेटा देखो भाभी की बातों का बुरा ना मानना, भाभी तो शुरू से ही मुंह फट है। जी बुआ जी। बुआ सास के आ जाने के बाद अलका बस घर के ही काम काजों में और बुआ सास की खातिरदारी में लगी रहती है और कैसे सुबह से शाम हो जाती है तो अलका को मालूम ही नहीं चलता। फिर अचानक अलका को याद आता है कि सुबह सुबह उसकी माँ का फोन आया था। भाभी अलका बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। अब ऐसा है ना जिज्जी, घर में तेल फूल मसाला किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं और ये सब डालकर यदि खाना बनाएंगे तो खाना तो स्वादिष्ट बनेगा ही ना। माँ जी मेरा मोबाइल दे दीजिए, अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ। माँ जी मोबाइल दे दीजिए मुझे। ये देख लीजिए ना जीजी, जब से सोकर उठी है मोबाइल के ही पीछे भिड़ी है। जाओ पूजा घर में रखा है मोबाइल। ठीक है माँ जी। अरे भाभी सिर्फ अलका ही नहीं, आजकल के बच्चों के हाथों से तो जैसे मोबाइल छूटता ही नहीं। हेलो हाँ मम्मी, आपने सुबह फोन किया था? हाँ अलका बेटा मैंने इतना फोन किया लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हारे पापा की कल रात से अचानक तबीयत खराब हो गई बेटा, जिसके कारण उन्हें शहर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पापा को ये दूसरा हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर बोल रहे हैं बेटा कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत गंभीर है। मम्मी पापा को कुछ नहीं हो सकता। अरे मैंने तो रात में ही तुम्हारी सास से बात की थी बेटा और कहा था कि तुम्हें जल्दी भेज दे। ये क्या बोल रही हो माँ, क्या आपने माँ जी से बात की थी? हाँ बेटा सिर्फ तुम्हारी सास से ही नहीं बल्कि मैंने सुबह दामाद जी से भी बात की थी और उन्हें भी बताया था और कहा था कि तुम्हें वो जल्दी भेज दे। तुम अभी तक आई क्यों नहीं बेटा? मैं अकेली कितनी परेशान हो रही हूँ। तुम्हारी बहन भी कल ही निकल गई है रात को, आज शाम तक पहुँच जाएगी वो। ठीक है माँ अब ज्यादा परेशान मत होइए, बस मैं अभी निकलती हूँ। अच्छा तो माँ जी मुझे जानबूझकर फोन में बात नहीं करने दे रही थी। अब समझ में आया मुझे माँ जी की चाल। अरे जानबूझकर वो मुझे बात नहीं करने दे रही थी और इन्हें भी सब कुछ मालूम था। इन लोगों
बात हो गई, तबीयत तो है, बुढ़ापे में नरम गरम लगा रहता है। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी माँ को इस तरह से डांट रही हो? अरे देखना बेटा, कल रात को इसकी मम्मी का फोन आया था, लेकिन मैं इसे बताना भूल गई। बुढ़ापे का शरीर है बेटा, कोई बात याद रहती है मुझे और कोई बात याद नहीं रहती। तो देख ये मुझ पर कितना बरस रही है, कितना बुरा भला कह रही है मुझे। अरे नहीं बताया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ, बात मेरे पापा की है ना, इसलिए कौन सा पहाड़ टूट गया। अगर भगवान न करे आपकी माँ को कुछ हो गया होता और मुझे मालूम भी चल जाता, उसके बाद मैं आपको नहीं बताती, तब भी आप इसी तरह से प्रश्न करते। देखो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने फोन करके बात कर ली है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है और हम लोग संडे को साथ में जाकर मिल लेंगे तुम्हारे पापा से। अरे संडे को क्यों? मैं क्यों 5 दिन का इंतजार करूं? मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उनसे मिलने के लिए इंतजार करूं यहाँ। और एक बात बताइए, आपको भी तो ये सारी बातें मालूम थी ना, लेकिन फिर भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे भूल गया बाबा, अब इसी बात के लिए क्या चिकन चिल्लाई मचा कर रखोगी? ये सारी बात यहीं छोड़ो और जाओ मेरे लिए एक कॉफी बना कर ले आओ। अरे मैं कहती हूँ कि आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरी माँ वहाँ अकेली परेशान हो रही है। मेरे मम्मी पापा को मेरी जरूरत है और यहाँ आप लोगों को चाय कॉफी की पड़ी है। या चाय कॉफी ना कोई भी बना सकता है जी, लेकिन मुझे मेरे पापा के पास जाना बहुत जरूरी है। ये क्या बदतमीजी है अलका? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे तुम मुझसे ये किस तरीके से बात कर रही हो? दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब हो गया है। बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत? प्रकाश, ये क्या बदतमीजी है? बेटा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम बहू पर हाथ उठा रहे हो और वो भी गलत बात के लिए। अरे तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास है। उसके पिता आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तुम उनकी बेटी को उनसे मिलने के लिए रोक रहे हो। अरे बुआ जी, इन लोगों का तो रोज रोज का यही काम है, कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। आप मेरे ससुराल वालों को जानते नहीं हो। अरे उन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है बुआ जी, बार बार अपनी बेटी और दामाद को घर बुलाने की उम्मीद रखते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि बेटी के साथ साथ दामाद भी उनकी सेवा करे। अब आप ही बताइए ना बुआ जी, अरे दामाद यदि सास ससुर की सेवा करे तो ये सेवा पाप के बराबर है या नहीं? वाह बेटा, तुम और तुम्हारी माँ जो कर रही है वह पुण्य के बराबर है क्यों? अरे सच ही कहते हैं बेटा लोग, बहू ना कभी भी ससुराल को अपना नहीं समझ पाती है, क्योंकि हर रोज ससुराल वाले नए नए हथकंडे अपनाते हैं और उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। कभी बहू को दहेज मंगवाते हैं, कभी उसे कामचोर कहते हैं, कभी बेटा पैदा करने को बोलते हैं, मायके ना जाने को कहते हैं। हर रोज उसे नए नए ताने और उड़ाने देते हैं। इसलिए एक लड़की के पास ना ससुराल में सहने और घुटने के अलावा कुछ रहता ही नहीं, इसलिए तो वो अपने ससुराल को शायद अपना घर कभी नहीं समझ पाती है। बेटा तुम तो आज के जमाने के नौजवान हो, काफी पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम ये सब अपनी माँ के कहने पर कर रहे हो ना। सुनो बेटा, कल को ये तो चली जाएंगी, लेकिन तुम्हारे रिश्ते जरूर बिगड़ जाएंगे और तुम ना अपनी पत्नी की नजरों में कभी नहीं उठ पाओगे। बेटा ये बात ना तुम्हारी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता है, पूछो इनसे। मेरी माँ ने इनके साथ भी ऐसा ही किया था जो ये आज अपनी बहू के साथ कर रही है। तुम्हारी दादी ने कभी भी तुम्हारी माँ को ऐसे मायके जाने नहीं दिया, यहाँ तक तुम्हारे नाना नानी का स्वर्गवास भी हो गया, फिर भी तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को उनके मायके नहीं जाने दिया। शायद भाभी भी ना अपनी बहू से इसी बात का बदला ले रही है। ठीक है, कुल मिलाकर जो अन्याय इनके साथ हुआ, यही ये सब कुछ अपने बहू के साथ कर रही है। लेकिन भाभी मैं आपसे एक बात कहती हूँ, ऐसा करके ना तुम अलका के मन में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नफरत पैदा कर रही हो और इतनी नफरत पैदा हो जाने के बाद यदि आप उम्मीद रखेंगे कि आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, तो फिर आपकी उम्मीद पर कभी आपकी बहू खरी नहीं उतरेगी। क्या बुआ जी, मेरी माँ ने भी ये सब सहा है? हाँ बेटा, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वही सब मैं अपनी बहू के साथ करके अपने मन की भड़ास तो जरूर निकाल लूंगी, लेकिन मैं अपनी बहू के दिल में कभी अपने लिए जगह नहीं बना पाऊंगी। जो नफरत आज भी मेरे दिल में मेरी सास के लिए है, यही नफरत मेरी बहू के दिल में मेरे लिए होगी। मुझे माफ कर दे अलका बेटा। हाँ अलका, मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ और चलो हम पापा जी को देखने सब साथ में चलते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी। जब एक लड़की एक नए घर परिवार में आकर पूरे घर परिवार को अपना मान लेती है, अपनी सास को अपनी माँ, ससुर को पिता और ननद देवर को भाई बहन की तरह चाहने लगती है, फिर एक लड़का अपने ससुराल में अपने सास ससुर को अपने माता पिता जितना सम्मान क्यों नहीं दे पाता है? हाँ अलका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारी मम्मी पापा को उतना ही मान सम्मान दूंगा जितना मैं अपनी माँ का करता हूँ। धन्यवाद बुआ जी, यदि आज आप ना होती तो शायद मुझे मेरी गलती का एहसास कभी नहीं होता। तो देख लिया ना दर्शकों आज आपने, अरे जो अत्याचार हमने अपनी बहू के साथ किया था वो अत्याचार कृपया आप अपने घर की बहू के साथ मत कीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।